A rectangular block of mass 5 kg attached to the horizontal spring executes simple harmonic motion of amplitude 1 meter and time period 3.14 seconds. The maximum force exerted by spring on the block is in Newton. That means हमें कैलकुलेट करना है maximum force exerted by the spring on the block. अब करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन. यहाँ पे हमें गिवन है मास ऑफ ब्लॉक m इक्वल टू 5 kg एंड टाइम पीरियड का वैल्यू गिवन है 3.14 सेकेंड. सो वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज गिवन बाय t इक्वल टू 2 पाई रूट में m डिवाइडेड बाई k वेयर k इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग. सो यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो t का वैल्यू हमें गिवन है 3.14 सेकेंड. तो 3.14 इक्वल टू 2 पाई रूट में m बाई के एंड m का हमें वैल्यू गिवन है 5 kg. सो यहाँ से हम k का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल टू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई के. 3.14 को हम पाई से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14. यहाँ पे रूट है, रूट को यदि हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में. ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई के. 1/2 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 1/4. सो यदि आप हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से के का वैल्यू हो जाएगा 20 न्यूटन पर मीटर. अब हमें के का वैल्यू निकल गया. अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक. यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम फोर्स exerted by spring on the block is मैक्सिमम फोर्स. यहाँ पे दो कंडीशन में लेगा, जब स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा एंड जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा. तो उस समय फोर्स की वैल्यू हो जाएगा एफ मैक्स एंड इसका वैल्यू हो जाएगा के इंटू एम्पलीट्यूड एंड यहाँ पे एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमें गिवन है 1 मीटर. सो यहाँ से एफ मैक्स का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 1 दैट मीन्स 20 न्यूटन. ये हो जाएगा हमारा आंसर. ओके.